नमस्कार मित्रों, ख्याति ज्योतिष एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एकादशी तिथि पर चावल खाना क्यों वर्जित है। इससे पहले भी एकादशी तिथि पर 2 वीडियो बना चुकी हूँ। यदि अभी तक आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो कृपया मेरे लिंक पर जाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो का आनंद लें। जानकारी अच्छी लगे तो ही शेयर करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। एकादशी तिथि पर चावल खाना क्यों वर्जित है, क्या कारण है इसके पीछे कि यदि परिवार में कोई सदस्य एकादशी का व्रत करता है तो ना ही वो चावल ग्रहण कर सकता है और ना ही परिवार के अन्य सदस्य। माना ऐसा जाता है कि एक बार जब एकादशी मूर्धत्य नाम का असुर का वध करके और जब उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था, योग निद्रा से जब वो जगे थे, इससे पहले वीडियो में मैंने इस पर चर्चा की है कि कैसे उन्होंने मूर्धन्य नामक राक्षस का वध किया था। तो जब वध करने के बाद भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि तुम पृथ्वी पर जाकर समस्त पापों का नाश करोगी। जो भी एकादशी का व्रत करेगा उसके द्वारा किए गए उसके पापों को क्षय करने में तुम्हारा सहयोग रहेगा। तो माता जब पापों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर आती हैं तो उस समय जो पाप होते हैं वो कुछ पाप चावल में जाकर छिप जाते हैं। तो माता उन्हें श्राप देती हैं कि आज के दिन कोई भी यदि इस पाप युक्त चावल को ग्रहण करेगा तो उसे मांसाहार खाने के बराबर दोष लगेगा। तो इसीलिए दोष युक्त चावल होते हैं, तो इसलिए हमारे परिवार में उसे ग्रहण नहीं किया जाता है। जो दूसरी एक कथा है वो एक ऋषि थे, मेधा ऋषि, जो कि माता सप्तसती के भक्त थे और माता दुर्गा की कथा किया करते थे। अनन्य कृपा थी माता की उन पर। तो एक बार उन्होंने एक भिखारी का अपमान किया, क्योंकि एक भिखारी आया और माता के प्रसाद का जो बचा हुआ अंश था वो एक कुत्ता खा रहा था और उसी में से उन्होंने थोड़ा सा जो बचा हुआ अंश था उन्होंने ग्रहण कर लिया। इससे मेधा ऋषि बड़े नाराज हुए और बड़ा अपमान किया उनका। माता उनसे बहुत नाराज हो गई और ग्लानि में प्रायश्चित में आकर उन्होंने क्या किया, खुद का शरीर ही जमीन पर समाहित कर लिया। उनके इस भाव से माता पुनः प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया कि अब से पृथ्वी पर तुम्हारे शरीर से उपजे अन्न, चावल और जौ का ग्रहण ही सभी करेंगे। तभी से हम सब ये चावल और अनाज के रूप में जौ को ग्रहण करते आए हैं। लेकिन एकादशी तिथि पर इसको खाने का दोष है। क्यों? क्योंकि एकादशी तिथि पर यह माना जाता है कि मेधा जो ऋषि थे उनके शरीर का अंश इसमें विराजमान होता है। यानी यदि आप इस तिथि को चावल का ग्रहण कोई करता है तो रक्त और मांस से युक्त भोजन वो करता है और उसे दोष लगता है। तो आप को भी यदि ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।